बच्चे हम पढ़ेंगे नाभिक का लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिए हैं और आशा है कि यहाँ तक की एनसीईआरटी जो है आपने पढ़ ली होगी। तो आज लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। और जो है अभी हमारा जो न्यूट्रॉन की खोज चल रही थी, तो आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे। और आज लिए मैं आपके लिए डायग्राम भी लाऊं जिसको मैं आपको समझाऊंगा। और ये चैप्टर पढ़ने वैसे ही पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा, वैसे भी चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है। तो मजा तो आना ही चाहिए। और मैंने पढ़ा था तो उसको बहुत मजे मजे से पढ़ा था, तो आप भी इसको मजे से पढ़िए। इस चैप्टर जो है सबसे सरल चैप्टर अगर कोई है तो वो इसी को मैं मानता हूँ। क्योंकि इस चैप्टर में जो है ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। जैसे अगर आप इसको दूसरे चैप्टरों से कंपेयर करोगे तो ये चैप्टर जो है थोड़ा सा आपको सरल पड़ेगा। तो इस चैप्टर को जो है मेरे साथ पढ़ते चलिए, कोई आपको कठिन नहीं रहेगा। मैं आपको हर चीज समझा देता हूँ, कोई आपको जो है कठिन नहीं लगेगा चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए, ये जो है मैंने विकिपीडिया से जो है मैंने एक इमेज आपके लिए लाई है, तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म तो ये जो है प्रोटॉन एक तटस्थ परमाणु में यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होता है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ जो है इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर होते हैं, क्योंकि ये देखिए मैंने आपको फॉर्मूला जो है बताया था। जेड ई इतने होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन का आवेश, और माइनस का जेड ई ये होते हैं घना कोई भी परमाणु है। जेड ई होता है उसका धनात्मक आवेश, और माइनस का जेड ई होता है उसका ऋणात्मक आवेश। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो एक परमाणु होता है वो उसका जो है जो कुल आवेश 0 होता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो कुल आवेश 0 होने के लिए जो है धनात्मक आवेश को ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश के बराबर होना होगा। तो इसलिए जो धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश के बराबर करने के लिए जितने नंबर ऑफ मतलब जितने प्रोटॉन होंगे एक परमाणु में, उतने ही जो है इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब देखिए, ये जैसा लिखा जाता है अपने किसी परमाणु को लिखने का तरीका जो था वो ऐसा होता है। जैसा लिखा है एच ई ऊपर 4 नीचे 2। ऐसा 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 क्यों लिखा जाता है, चलिए बताते हैं। जो नीचे लिखा हुआ है यही जो है इलेक्ट्रॉन का नंबर है, या कह सकते हैं प्रोटॉन का नंबर, जिसको हम जेड से जो है दर्शाते हैं। यही जो है वो जेड है। हाँ, तो यही जो है ये जेड है। ये जो है यही जेड है। और ये 4 जो है इसको हम परमाणु या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसको जो है हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे एक नाभिक में, तो उसका जो है योग होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, अब देखिए। अब मान लीजिए, हाँ ठीक है। और जैसा कि इसी हीलियम के केस में देख लेते हैं। हीलियम में क्या है कि इसमें जो है सबसे सरल समझने के लिए, इसमें दो जो है न्यूट्रॉन है, ठीक है। दो प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, ये नीचे लिखा होता है ये होता है जेड, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हें पता ही है। तो ये तो हमको ये वाली चीज जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये ये दोनों तो हमेशा सेम होते हैं। ये चीज तो हमेशा सेम रहेगी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये दोनों बराबर नहीं है, तो परमाणु पर या तो धनात्मक आवेश आ जाएगा या ऋणात्मक ऋणात्मक। तो इनका जो है परमाणु का न्यूट्रल होने के लिए जिस पर कोई भी आवेश ना हो, इन दोनों का बराबर होना आवश्यक है। तो अब देखिए, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको हाँ देखिए, हम्म, मैंने आपको बताया कि जो दो लिखा होता है नीचे होता है जेड, यही जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो यही चाहिए कह दो कि ये इलेक्ट्रॉन के नंबर है, या चाहे कह दो प्रोटॉन का नंबर है, बात बराबर है। हालांकि यहाँ लिख सकते हैं बराबर पी बराबर ई। और जो ऊपर लिखा होता है इसको जो है हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्यों? इसका फॉर्मूला होता है पी
प्लस एन, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए जैसा कि इस इसमें क्या है, इसमें जो है हमको पहले से नीचे से पता चलेगा कि यार दो प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन है तो पहले नीचे से पता चलेगा कि दो प्रोटॉन है। हमने देखा कि यार चार तो टोटल है और दो प्रोटॉन, तो यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला कि दो न्यूट्रॉन होंगे। तो बस इनका योग करने के बाद आंसर क्या है, चार। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर आपको नंबर पता है तो एटॉमिक नंबर, मास मतलब द्रव्यमान संख्या है, और जो आपका नीचे एटॉमिक नंबर है आप तुरंत बता सकते हो। तो नीचे वाले जो एटॉमिक नंबर को जेड से जो हम दर्शाते हैं, तो उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मतलब जो जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे एक परमाणु में, वो उसके बराबर होता है। जो ऊपर लिखा होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग का जो है वो उनका योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो क्योंकि ड्यूट्रियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के एक समस्थानिक हैं, इनमें से प्रत्येक के नाभिक में एक प्रोटॉन होना चाहिए। मतलब ये दोनों जो है समस्थानिक हैं, इनके प्रत्येक के नाभिक में एक प्रोटॉन होना आवश्यक है, मतलब प्रोटॉन एक ही होगा। मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। ड्यूटियम और ट्राइटियम भी हाइड्रोजन के रूप में गणनीय है। इनके नाभिकों में एक प्रोटॉन शामिल होता है, जो इनकी रासायनिक गुणों का प्रभाव डालता है। और हाइड्रोजन ड्यूटियम ट्रिटियम तत्वों के प्रोटॉन की संख्या इनकी आकार विशेषताओं में अंतर का कारण है। क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। हम्म। मान लीजिए मैंने तीन बनाए। मान लीजिए मैंने बना लिया ड्यूट्रियम ट्रिटियम और हाइड्रोजन का, जो ड्यूट्रियम और ट्रिटियम और नॉर्मल नॉर्मल हाइड्रोजन, तो क्या होता है, इन सब में होता है एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक प्रोटॉन। और फर्क क्या पड़ता है कि इसमें नहीं होता है एक भी जो है न्यूट्रॉन, इसमें होता है न्यूट्रॉन, इसमें होते हैं दो न्यूट्रॉन। समझिए आप, ये है, ये हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन का देखा जाए, जो तो जो है इसमें जो है नीचे भी जो है बनाएगा, रुकिए, ऊपर भी जो है बनाएगा। ये हुआ हाइड्रोजन के लिए। ड्यूट्रियम के लिए क्या होगा, ऊपर आएगा दो, नीचे आएगा एक। और ट्रिटियम के लिए ऊपर आएगा तीन, नीचे आएगा एक। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बराबर रहेंगे तो जेड अपना बराबर रहेगा, मतलब दोनों में। फर्क क्या पड़ेगा, फर्क केवल जो अपना न्यूट्रॉन जो है डालेगा, तो फर्क केवल न्यूट्रॉन डालने वाला है। तो न्यूट्रॉन जो है जो हाइड्रोजन नॉन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन होता है, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन मिला के जो है वो दो कर देते हैं, मास नंबर जो है अपना इसको दो, हाँ, द्रव्यमान संख्या को दो कर देते हैं। और तीसरे में ट्रिटियम में द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाती है, दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन लाके तीन हो जाते हैं, तो द्रव्यमान संख्या तीन हो जाती है और जेड की वैल्यू एक ही रहती है। जेड की वैल्यू तीनों में एक ही रहेगी, केवल द्रव्यमान संख्या जो है वो बदलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। इन समस्थानिकों के नाभिकों में विद्यमान उदासीन और अनावृष्टि द्रव्य की मात्रा को प्रोटॉन द्रव्यमान की मात्रकों में व्यक्त करें तो क्रमांश एवं दो मात्रकों के लगभग होता है। क्रमांश एवं दो मात्रकों के लगभग होता है। उदासीन द्रव्यमान का मापन प्रोटॉन द्रव्यमान के लगभग एक एवं दो मात्रकों में होता है। इससे यह साबित होता है कि उदासीन द्रव्य के एक मूल मात्रक में गुणजों के रूप में मौजूद होता है। प्रोटॉन के अतिरिक्त विद्यमान उदासीन द्रव्यमान न्यूट्रॉन के
लगभग बराबर होता है, जो विकर्ण की संरचना में गुणधर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि जो है उदासीन द्रव्य एक मूल मात्रक के गुणजों के रूप में मौजूद है। मतलब कुछ तो ऐसा मूल मात्रक है, कुछ तो ऐसी चीज है जिनका एक गुणजों के रूप में जो है उदासीन द्रव्य जो है वो होता है। मतलब कहने का मतलब कुछ तो ऐसा है कि उसकी जो है गुणजों के रूप में जो है हर चीज मौजूद है। और दूसरा जो है यह है कि यह पाया गया कि जो नाभिक का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ ज्यादा है। मतलब प्रोटॉन के अतिरिक्त विद्यमान उदासीन द्रव्यमान न्यूट्रॉन के लगभग बराबर होता है। मतलब प्रोटॉन के अतिरिक्त जो द्रव्यमान है, मान लीजिए आपको दिखाता है। मान लीजिए अपना नाभिक है, ये प्रोटॉन है, और यहाँ मान लीजिए, पहले मान लीजिए कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए बताइए कि मैं अगर कहूँ कि इस नाभिक का द्रव्यमान अलग है और इस पी का द्रव्यमान अलग है, पी का द्रव्यमान कम है और नाभिक का द्रव्यमान ज्यादा है, तो उस पर क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इस नाभिक में केवल जो है अपना पी है इसके अंदर केवल, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। कहाँ से आएगा ज्यादा द्रव्यमान? इसमें कुछ तो ऐसा कुछ तो ऐसा मौजूद है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो और जो है वो कुछ ना कुछ केवल उसका आवेश में कोई भी वो समर्थन नहीं है। आवेश को बढ़ाने में उसका कोई समर्थन नहीं है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ाने में उसका पूरा समर्थन है। तो इस चीज को जो है नाम दिया गया न्यूट्रॉन। इसी पदार्थ को जो है न्यूट्रॉन नाम दिया गया। वो जो प्रोटॉन के अलावा जो है केवल द्रव्यमान में अपना जो है वो करता है, अपना कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। द्रव्यमान आवेश उसकी वजह से कुछ नहीं हो सकता, केवल केवल उसकी वजह से द्रव्यमान बढ़ता है अपने नाभिक का। ऐसे को जो है वो अपन न्यूट्रॉन कहते हैं ऐसे पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब हम रुकिए, हाँ। तो अब हम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अत्यधिक यथार्थता से जानते हैं। अभी यह अब देखिए, सबसे जो अधिक यथार्थता से हम जानते हैं वो है ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। कितना होता है? ये अभी एक जो है कितना होता है, 1.00866 यू, टर्मिंग मास यूनिट। और जो है इसको जब केजी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? अभी पहले ही निकाल चुके हैं सब, अपन पहले कर चुके हैं ये। तो कितना है? 1.67 4 9 × 10 की घात -23 केजी। इसको हम पहले ही निकाल चुके हैं। न्यूट्रॉन की खोज के लिए चैडविक को 1935 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मुक्त प्रोटॉन के विपरीत एक मुक्त न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। मतलब एक मुक्त प्रोटॉन के विपरीत एक मुक्त न्यूट्रॉन जो है अस्थायी होता है। यह एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रति न्यूट्रिनो के रूप में क्षयित हो जाता है। मतलब जो है ये जो एक न्यूट्रॉन होता है, मैं बताता हूँ आपको। हम्म, एक न्यूट्रॉन होता है कि किसमें क्षयित हो जाता है? क्योंकि जो है एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक जो है, इसको मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ कि कौन सा है ये, प्रति न्यूट्रिनो और अन्य मूल कण। न्यूट्रिनो क्या है इसके बारे में जो है आप आगे पढ़ोगे। और जो है अन्य मूल कण भी जो है यहाँ पे शामिल होते हैं। तो के रूप में जो है क्षय हो जाता है अपना एक प्रोटॉन। तो इसकी औसत आयु लगभग 100 सेकंड होती है। मतलब अगर जो है एक मतलब एक न्यूट्रॉन को अस्थायी अवस्था में अगर आप रख दोगे, मतलब जो है उसमें से निकाल के रख दोगे अलग परमाणु में परमाणु के, और जो है उसमें नाभिक में से निकाल कर आप इसको अलग से रख दोगे, तो 1,000 सेकंड से ज्यादा जो है नहीं टिक पाएगा। लगभग 1,000 सेकंड का जो है ये टिक पाएगा। इसकी औसत आयु जो है लगभग 1,000 सेकंड होती है, जबकि इसको जो है अस्थायी रूप से अलग रखा जाता है। तथापि नाभिक के भीतर यह अस्थायी होता है। नाभिक के भीतर तो यह अस्थायी होता है, बट ये नाभिक के बाहर जो स्थायी नहीं होता है। और जो है नाभिक के बाहर अगर इसको अस्थायी रूप से रखा जाए तो 1,000 सेकंड के तक ही रह सकता है। उसके बाद जो है अपना जो है खत्म हो जाता है।
अब नाभिक की संरचना निम्नलिखित पदों एवं संकेत चिन्हों का उपयोग करके समझाई गई है। जेड माइनस परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, और एन माइनस न्यूट्रॉन संख्या बराबर बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, ए माइनस द्रव्यमान संख्या बराबर जेड प्लस एन। तो कैसे आया, चलिए अब देखते हैं। हाँ, ओके। और थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया, अभी माइनस नहीं है, ये जो है बता रहा है कि परमाणु क्रमांक को जेड कहते हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं, और जेड जो है वो वही होता है, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये बता रहा है कि जेड, जिसका मतलब है परमाणु क्रमांक, इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक का जो है उसको जो प्रोटॉन की संख्या के जो बराबर होता है। और जो अपना एन होता है वो होती है न्यूट्रॉन संख्या। न्यूट्रॉन संख्या जो है न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, उसमें कुछ फर्क है नहीं। और जो है ए, जिसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जिसमें वो किसके बराबर होता है, जेड प्लस एन। अभी जेड प्लस एन के बराबर कैसे होता है, तो हमने आपको बताया था जेड प्लस एन के बराबर ऐसे होता है जितने नंबर जेड होंगे। हमने तो यार, अब हमने तो बता आपको बताया था कि द्रव्यमान संख्या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो योग के बराबर होती है, लेकिन यहाँ तो जेड प्लस एन लगा है। तो भाई जेड को ही तो प्रोटॉन, जेड ही तो इलेक्ट्रॉन है और जेड ही तो प्रोटॉन है, वो तो बराबर है जो है किसी परमाणु में। तो नाभिक में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के जो बाहर घूम रहे हैं उनके बराबर है। चाहे जेड को तुम प्रोटॉन लिख दो, चाहे जेड को तुम न्यूट्रॉन, जेड को चाहे तुम प्रोटॉन लिख दो, चाहे जेड को चाहे तुम इलेक्ट्रॉन लिख दो, क्या फर्क पड़ना है। जेड की जगह अपन प्रोटॉन कह सकते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो किसके द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाता है। तो न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉन की कुल संख्या को जो है हम, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या को जो है द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो आज में क्या पढ़ा, आज हमने न्यूट्रॉन की खोज पढ़ी, और जो है हमने द्रव्यमान संख्या वगैरह देखा, और द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन संख्या हमने देखी, और देखा कि वो कैसे जो है हमको निकालते हैं। और हमने जो है ड्यूटियम ट्रीटियम के जो है उनके बना के दिखाया कुछ चित्र, और दिखाया कि कैसे जो है उनमें और उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है और परमाणु क्रमांक क्या होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। और उनकी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या आपको याद रखनी है। और कलम पढ़ेंगे, और कलम न्यूटन की खोज को जो है वो खत्म कर देंगे। थोड़ा सा टॉपिक होता है क्या न्यूटन की खोज का, तो वो जो है कलम खत्म कर देंगे। और इतनी एनसीईआरटी आपको पढ़ के रखनी है, जितनी पिछली पढ़ा दी है वो पढ़ के रखनी है, और जो कल मैं पढ़ाऊंगा आपको वो पढ़ के आनी है। चलिए आज के लेक्चर को जो है इतना ही रहने देते हैं, और एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। और कल मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।